दोस्तों, बिहार से सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन करते हैं क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार की कमी से बिहार के मजदूर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब ऐसे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। वहां पे रोजगार करके वो लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि पंजाब में किस तरह से बिहार के मजदूरों को पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा मजदूर पंजाब छोड़कर अपने घर वापस लौट गए। अब ऐसे में बिहार का ही एक व्यक्ति ये कह रहा है कि बिहार के जितने भी मजदूर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं उन सबको वहां से मारकर बिहार वापस भेज देना चाहिए क्योंकि ये लोग बाहर काम करने के लिए नहीं हैं। दोस्तों, आखिर एक बिहार के ही आदमी ऐसा क्यों कह रहे हैं बिहारी लोगों के लिए? आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बिहार के एक रिपोर्टर जिनके चैनल का नाम है भारत एक नई सोच, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ही वो कुछ व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर बिहार के ही मजदूर ज़्यादा पलायन क्यों करते हैं। तब जाकर एक व्यक्ति कहते हैं कि बिहार के जो लोग हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर बिहार के लोग होशियार रहते तो अभी बिहार का जो हाल है वो हाल नहीं रहता। वो व्यक्ति कहते हैं कि बिहार के जितने भी मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, प्रदेश में काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्य में काम कर रहे हैं, उन सबको बिहार वापस लौट आना चाहिए और नीतीश कुमार के आवास को घेर लेना चाहिए और उनसे रोजगार मांगनी चाहिए क्योंकि पिछले कई सालों से 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी वो बिहार के हालात में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। बिहार के मजदूर को रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है काम करने के लिए। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल, असम ऐसे राज्य में जाते हैं वो लोग काम करने के लिए और वहां पर जाकर बिहारी लोग दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। इसके बावजूद भी वहां पर उन लोगों को इज्जत नहीं मिलती है। भीड़ में बिहारी पीटे जाते हैं, उन लोगों को गलत नजरों से देखा जाता है। आज हमारा बिहार अगर स्ट्रांग होता, बिहार में अगर फैक्ट्री लगी होती तो बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्य में रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ता। बिहार के जितने भी मजदूर हैं, जब वो लोग नीतीश कुमार के आवास को घेर लेंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तब जाकर नीतीश कुमार को एहसास होगा कि भूख क्या चीज होती है, बेरोजगारी क्या होती है। पेट के लिए मजदूर दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। तब जाकर नीतीश कुमार इस चीज को समझेंगे। अब इस पर रिपोर्टर साहब फिर से सवाल करते हैं कि जितने भी बिहारी प्रदेश में काम कर रहे हैं, अगर वो लोग बिहार में आ गए तो फिर उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा? अब जो व्यक्ति थे वो कहते हैं कि रोजी रोटी नीतीश कुमार देंगे और उनको देना पड़ेगा क्योंकि हम जनता ने उनको वोट दिया है, तब जाकर वो सत्ता में आए हैं। जिस तरह की लाइफ वो जी रहे हैं, एसी वाले इतने बड़े घर में रहते हैं, एसी वाली गाड़ी में वो घूमते हैं, एसी वाले ऑफिस में बैठते हैं, उनके पीछे बहुत तरह की सिक्योरिटी है, वो सब जनता की वजह से ही है। अगर वो बिहार के जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते, बिहार के जनता को रोजगार नहीं दे सकते, तो जिस तरह से हमने सरकार बनाई है उस तरह से हम सरकार गिरा भी देंगे क्योंकि जनता की वजह से ही सरकार बनी है, सरकार की वजह से जनता नहीं है। जिस तरह से जनता सरकार बना सकती है उसी तरह से जनता सरकार को गिरा भी सकती है। यह नीतीश कुमार को सोच लेना चाहिए। वो व्यक्ति ये भी कहते हैं रिपोर्टर से कि जब तक बिहार की जनता नहीं जागेंगे, जब तक बिहार की जनता एकजुट नहीं होंगे, तब तक ये राजनेता अपनी राजनीति में रोटी सेक कर इसी तरह से खाते रहेंगे, अपना बैंक बैलेंस ऐसा ही भरते रहेंगे। उनके परिवार वाले तो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बिहार के जितने भी जनता है उनका क्या हो रहा है? बिहार के जो मजदूर जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, उनके परिवार के बारे में बिहार के नेता क्यों नहीं सोचते हैं?
उसके बाद रिपोर्टर साहब यह भी सवाल करते हैं कि आखिर बिहार में बदलाव कैसे होगा, बिहार में सरकार कैसे बदली जा सकती है। तब जाकर वो व्यक्ति कहते हैं कि बिहार में सरकार तभी बदल सकती है जब लोग जाति के नाम पर वोट देना बंद कर देंगे। बिहार में सदियों से जाति के नाम पर वोट देते आ रहे हैं लोग, इसी का फायदा नेता उठाते आ रहे हैं। जब तक बिहार में जाति के नाम पर वोट देना बंद नहीं होगा तब तक बिहार की हालत नहीं बदल सकती है, बिहार की सत्ता नहीं पलट सकती है। नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक वो बिहार में जो रोज हर साल बाढ़ आ जाती है उस बाढ़ का इंतजाम वो नहीं कर पाए हैं। अगर नीतीश कुमार चाहे तो उस बाढ़ का इंतजाम कर सकते हैं। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो बाढ़ जो हर साल आ जाती है बिहार में, कितने सारे गरीब मारे जाते हैं, बहुत सारे गरीबों का घर उजड़ जाता है, ये होने से बच जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार चाहते नहीं है कि बिहार डेवलप हो। बिहार हमेशा पिछड़ा ही राज्य बना रहेगा अगर सत्ता से इस सरकार को नहीं हटाया गया। इस तरह की बातें बिहार की जनता कर रही है। बिहार का अगर कोई युवा नौकरी मांगने के लिए जाता है तो उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन वही जब कोई राजनेता राजनीति की तरफ कदम बढ़ाता है तो उससे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। बिहार के जितने भी नेता हैं सबके ऊपर दाग लगे हैं। जब हमारा नेता ही बेदाग नहीं है तो हमारे ऊपर कोई क्यों इस तरह से रिस्पेक्ट से बात करेगा। हमारे नेता ही का जब अच्छा छवि नहीं है तो बिहार के लोगों को अच्छी नज़र से लोग कैसे देख सकते हैं। हमारे बिहार में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो एमपी हो, विधायक हो, सांसद हो, सब पे तो दाग लगे हुए हैं। ऐसे में बिहार सुरक्षित कहाँ से है। जब भी कोई युवा जाता है नौकरी लेने के लिए उससे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन इन नेताओं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा जाता है। दोस्तों, इस तरह की मांग बिहार की जितनी भी जनता है वो कर रही है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।